हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो सीरीज़ लेके आए हैं वो है राइटिंग स्किल की एक सीरीज़ जो है लेटर राइटिंग। नॉर्मली एग्ज़ाम में ये आपको हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूँ तो ये 4 नंबर में आपको पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूँगी भैया हम लेटर क्यों लिखते हैं, तो आप यही बोलोगे मैम हम लेटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। येस, यू आर वेरी मच राइट। जब भी हमको कोई किसी को सूचना देनी होती है या हमको किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो हम लेटर लिखते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए ही ज़्यादा यूज़ होती है ना। ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट सेक्टर में ही यूज़ होती है। आजकल हम लेटर नहीं लिखते हैं क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन इस तरह से आ गया है कि हम बहुत इजीली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेटर लिखना मतलब इनफॉर्मल लेटर लिखना बहुत ही कम हो गया है। अभी इनफॉर्मल लेटर क्या था ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो नॉर्मली दो तरह के लेटर जो हैं हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। एक लेटर होता है इनफॉर्मल, जो कि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है ना। जब हमको जैसे किसी फ्रेंड को लेटर लिखना होगा या हमको अपनी किसी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड को लेटर लिखना होगा, मदर को लिखना होगा, फादर को लिखना होगा, तो हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगी, आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, है ना। और एक लेटर जो होता है वो कहलाता है हमारा फॉर्मल, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर कोई भी पर्सनल टॉक हम नहीं करते हैं। दोनों की लैंग्वेज हम इजी रखेंगे ताकि बहुत अच्छे से जिसको भी आप ये लेटर आप सेंड कर रहे हो उसको इजीली समझ में आए। तो ज़्यादा हम टफ ना बनाते हुए हमेशा लैंग्वेज कैसी रखेंगे, इजी रखेंगे, ताकि सामने वाले को अंडरस्टैंड हो, समझ में आए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर है, कौन कौन से लेटर्स हैं जो इनफॉर्मल में जाएंगे और कौन कौन से लेटर्स हैं जो फॉर्मल में जाएंगे, है ना। आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल यहाँ लिखा रहेगा। अगर आप इनफॉर्मल देखेंगे तो कौन कौन से लेटर आप इनफॉर्मल में लिखेंगे। जैसे अगर आप रिलेटिव को कोई लेटर लिख रहे हैं, है ना, आपका कोई रिलेटिव हो गया, ठीक है, कोई फ्रेंड हो गया, ठीक है, उसके बाद में कोई लव्ड वन हो गया, सिबलिंग्स हो गए। सिबलिंग्स मतलब आपके जो रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनको आप सिबलिंग्स कहते हैं। और कज़िन जो आपके चाचा के बच्चे हुए, मामा के बच्चे हुए, वो आपकी कज़िन कहलाएंगे, है ना। सो कोई भी या तो कोई ब्लड रिलेशन होगा किसी के साथ, वो आप किस में कंसिडर करेंगे, इनफॉर्मल लेटर में कंसिडर करेंगे। अब फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं। फॉर्मल लेटर जैसे आप अपने बॉस को लिख रहे हैं, जब आप बॉस को लिखेंगे, बैंक को लिखेंगे, कलेक्टर को लिखोगे, अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल को लिखोगे, टीचर को लिखोगे, किसी कंपनी को लिखोगे, या कोई जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लिखोगे, है ना, एक तरह का लेटर एप्लीकेशन लिखोगे, तो वो भी किस में कंसिडर होगा, फॉर्मल में। मिनिस्टर हो गया, मैनेजर हो गया। और मतलब आप एंड में ये सोचिए कि कोई भी ऑफिस पर्पस से आप जब लेटर लिखना चाहते हैं, कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। चलिए मैं इतने देर से फॉर्मेट कर रही थी, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि फॉर्मेट क्या रहेगा अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपको दोनों ही लेटर आएंगे, 11th 12th इवन 10th में भी। आप वही एग्ज़ाम में लिख के आइएगा जो टॉपिक आपको ईजी लगे, जिस पे आपको लगे कि यस इस पे मैं अच्छे से मतलब बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वे में मैं लिख पाऊँगा। क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारा पॉइंट यही रहना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहाँ पर गेन कर सके। तो हमेशा मतलब ज़्यादा टफ चीज़ को ना चूज़ करते हुए ऐसी चीज़ को पकड़ो कि जो ईजी भी है और आपको नंबर भी गेन करके दे सकती है। सो यहाँ पर जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले जो होता है स्टार्टिंग में किसका एड्रेस आता है, सेंडर का एड्रेस आता है। अब ये सेंडर कौन है, जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर सेंड कर रहा है, वो कहलाएगा सेंडर। अब ये भी ध्यान रखिएगा जब भी आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, या तो आपको सिचुएशन दे देंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा सेंडर का एड्रेस, या आप बाय डिफ़ॉल्ट भी आप कोई एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक अपना खुद का ही एड्रेस याद करके रख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए काम आएगा।
जस्ट आफ्टर एड्रेस के बाद हम क्या लिखते हैं, डेट। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी। सैल्यूटेशन में आप पर्सन को ग्रीट करते हुए लेटर को ओपन कर रहे हैं, आप डियर फ्रेंड, डियर मदर, जिसको भी आप लेटर लिखेंगे उसी का नाम डियर के बाद आएगा, डियर रवि, डियर सोनू, लाइक दिस। फिर जब आप इनफॉर्मल लेटर का बॉडी मतलब जब कंटेन लिखना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा ये हमेशा 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 1 जहाँ पर होना चाहिए ग्रीटिंग, मतलब ग्रीटिंग में क्या होगा, आस्किंग वेल बीइंग, लाइक हाउ आर यू, देन यू विल बी टेलिंग अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो कि आप कैसे हैं, ठीक है। एक जस्ट ग्रीटिंग हम यहाँ पर रखेंगे 3 लाइन का, 2 लाइन का। देन क्विकली हम किस पे शिफ्ट करेंगे, अपने पैराग्राफ नंबर 2 पर, जिसके अंदर आप रीज़न मतलब आपका एक्चुअल रीज़न आ जाएगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई टॉपिक ऐसा दिया होता है जिससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना होता है। जैसे कि आप फ्रेंड को समर वैकेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, या अपनी बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, या कोई भी न्यू स्किल आपने कोई सीखी है तो उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब आपके पास कोई ना कोई रीज़न होगा, या बर्थडे इन्विटेशन आप कर रहे हैं, है ना। जब पैराग्राफ 3 आएगा तो यहाँ आप करते हैं कंक्लूड। लेटर को आप कंक्लूड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर इनवाइट कर सकते हैं और उनको गुड बाय बोल सकते हैं। फिर फाइनली आपका लेटर आप यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स लविंग रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, है ना, क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो हम थोड़ी क्लोज लैंग्वेज यूज़ करेंगे, है ना, जिससे लगे कि सामने वाले को भी कि यस मैं इसका अपना हूँ, है ना। तो ऐसे वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे जो पढ़कर ऐसा फील आए कि यस आई एम क्लोज टू दैट पर्सन। फिर फाइनली आपका नाम आ जाएगा एंड में, और यहाँ पर आपका ये लेटर फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाम अगर आपको सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन में, अगर ऐसे दे दिया यू आर रवि, यू आर सोनम, तो आप वही नेम यूज़ करिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नाम नहीं लिख के आना है, और ना ही अपना मतलब एग्ज़ाम में भी अपना नाम नहीं लिखेंगे आप। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेटर अगर कोई नेम नहीं दिया है तो आप XYZ लिख सकते हैं, या अपना रोल नंबर भी मेंशन वहाँ पर कर सकते हैं। सो ये पूरा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक फॉर्मेट और देख लीजिए। मैं फॉर्मेट इसलिए बता रही हूँ कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपका लेटर बनेगा, मतलब इसके बाद में यही चीज़ आएगी, है ना, एक एक लाइन स्कीप करके। अब फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट बहुत अच्छे से देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करें। वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्ज़ाम में। हालांकि मैं भी आपको सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पर नीचे बताऊँगी अभी, है ना। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसा कि हमने इनफॉर्मल में भी किया था कि सेंडर का एड्रेस आ रहा था, फिर डेट आ रही थी। जस्ट छोटा सा इसके अंदर एक चेंज आता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस भी डालना होता है, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मेंशन करनी होती है। रिसीवर का एड्रेस इसीलिए आप कर रहे हैं क्योंकि जो रिसीव करेगा, है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर, तभी तो वो लेटर उसके पास पहुँचेगा ना। तो प्रॉपरली मतलब डायरेक्ट किसको है ये लेटर, किसको डायरेक्ट किया जा रहा है, कलेक्टर को डायरेक्ट किया जा रहा है कि प्रिंसिपल को डायरेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए हम रिसीवर का एड्रेस यहाँ लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर इसलिए लिख देना है आपको ताकि जो भी रीडर है, जो भी आपका लेटर पढ़ेगा, उसको यहीं से पता चल जाएगा। पूरा लेटर तो वो जब पढ़ेगा तब पढ़ेगा, लेकिन उसको यहीं से पता चल जाएगा कि यस इस पूरे लेटर में आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अगेन ये भी आपका पैराग्राफ नंबर 3 में होगा। 3 पैराग्राफ्स होंगे इसके अंदर, पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सैल्यूटेशन। यहाँ पर सैल्यूटेशन भी आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड या डियर सर करके, है ना। देखिए डियर आप तब यूज़ करें जब आप मतलब आप उस पर्सन को जेन्युइनली जानते हैं या वो थोड़ा आपकी क्लोज है, तब आप डियर लिखें। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेस्पेक्टेड वर्ड का ही ज़्यादातर यूज़ करें। एनीवे डियर अगर आप लिखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। एग्जामिनर जो है आपका वो आपको मार्क्स दे देगा इसके लिए भी। देन आ जाते हैं हम पैराग्राफ नंबर 1। ये है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ आप इंट्रोड्यूस करेंगे किस पर्पस से आप ये लेटर लिख रहे हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे जिस चीज़ को लेके आप लेटर लिख रहे हो। पैराग्राफ 2 में डिटेल्स आएंगी पूरे मैटर की, जो भी आपका इशू है ना, जो भी आपका रीज़न है लिखने का, वो सब आएगा 3-4 लाइन्स में।
दैन पैराग्राफ नंबर 5 जो रहता है, यहाँ पर आप मेंशन करते हैं, अपना कंक्लूजन आ जाता है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आप उस पर्सन से जो होप लगाए हुए हैं कि वो आपकी किसी तरह से मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने लेटर लिखा है उसमें हेल्प करे, तो वो सारी चीज़ें आप पैराग्राफ नंबर 3 में मेंशन करेंगे। देन आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब आप साइन ऑफ कर रहे हैं, अपने लेटर को फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स एजुकेशनली। देखिए जो योर्स एजुकेशनली है, ये आप तब लिखते हैं जब आप और सामने वाला पर्सन मतलब कोई एक तरह का डेजिग्नेशन, मतलब एक लेवल का डेजिग्नेशन मेंटेन करता है, तब आप एजुकेशनली लिखते हैं। मतलब उसका रैंक और आपका रैंक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है ना। किसी भी पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे वो है वैसी ही कुछ अच्छी पोस्ट पे आप भी हैं, तो आप योर एजुकेशनली का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आपका नेम आ जाता है और आपकी आ जाती है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आपकी अगर है तो आप लिखेंगे, अगर आपकी डेजिग्नेशन मतलब क्या आप कोई कहीं के टीचर हैं या कोई अधिकारी हैं, तो उस पोस्ट का नाम आता है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है जिस पोस्ट पर आप हैं उसका नाम। अगर आप कोई ऐसी डेजिग्नेशन पर बिलोंग नहीं करते हैं, तो सिंपली आप अपना नेम लिखेंगे और अपने लेटर को साइन ऑफ कर देंगे। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जान के फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये कुछ नहीं, मेरे स्कूल का नेम है जहाँ मैं वर्क करती हूँ। यहाँ पर फॉर्मल लेटर टॉपिक है। देखिए फॉर्मल लेटर मैंने अभी बताया था, दीज लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली, है ना, ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ होता है। सच एज राइटिंग अ लेटर टू द मैनेजर, अगर लिख रहे हैं एचआर मैनेजर को लिख रहे हैं, एम्प्लॉई, प्रिंसिपल, कॉलेज, स्कूल, टीचर, ये सारे फॉर्मल लेटर्स हैं, है ना। अब फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट रिक्वायर सम स्पेसिफिक रूल्स, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, बट हम थोड़ा सा कर्सरी लुक और ले लेंगे इसके ऊपर। ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी वेरी प्रोफेशनल, है ना। प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखनी है, हाय हेलो टाइप की लैंग्वेज हमको नहीं लिखनी है, क्योंकि वो पर्सन एक डेजिग्नेशन बिलोंग करता है। तो आप बहुत फॉर्मल लैंग्वेज उसके साथ में यूज़ करेंगे और काइंड लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे। ये सेम फॉर्मेट है जो अभी मैंने आपको ऊपर शेयर किया था। सेंडर का एड्रेस रहेगा 2-3 लाइन का, फिर डेट रहेगी, फिर रिसीवर एड्रेस रहेगा 3 लाइंस का। आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन रहेगा, डिटेल ऑफ द मेंशन, द रीज़न, दैन पैराग्राफ नंबर 2 रहेगा डिटेल्स ऑफ द मैटर, जो भी आपका मैटर है, फिर रहेगा कंक्लूजन एंड सजेशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में एज आई टोल्ड यू आप ये सारी बातें लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। ध्यान दीजिएगा, मैं बच्चों को हमेशा जब ये बताती हूँ क्लास में भी, तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, है ना। पहले आप जब लिखते थे तो आप ऐसे कॉमा लगा के यहाँ पर योर्स लिखते थे। ओके, दिस इज़ नाउ एलिमिनेटेड, अब हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं। आप जो न्यू पैटर्न है, न्यू फॉर्मेट है हमारे लेटर का, उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ योर्स लिखेंगे, कॉमा इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर, है ना। तो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स एजुकेशनली, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आपका साइन आ जाएगा एंड आपका नाम। ध्यान रखिएगा, अगर आप साइन करना चाहते हैं तो इट शुड बी अबोव योर नेम, आपके नेम के ऊपर ही वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक लेटर देख लेते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मल लेटर है, हम हेल्थ ऑफिसर को यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं। लिखा क्या है, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग, आप कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, कोई शिकायत कर रहे हैं अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, E34 नंद नगरी दिल्ली 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर को लेटर लिखा जा रहा है, मतलब आपके यहाँ साफ़ सफाई अच्छी नहीं है आपकी लोकेलिटी में, तो आप कंप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है, तो सेंडर का एड्रेस आप लिख देंगे। एक चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पर सेंडर का एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ और मेंशन करा हुआ है, ठीक है। यही होता है जब हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट। एनीवे इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। यहाँ पर आपका E34 आता है, देन आ जाएगा नंद नगरी, है ना, दिल्ली 32। ये आपका हो गया 3 लाइंस में आपका
एड्रेस। फिर आप यहाँ पर डेट लिख देंगे। मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत पहले बनी हुई थी फाइल, इसलिए 26 अक्टूबर 2021 लिखा है। फिर हम लेटर किसको लिख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द हेल्थ ऑफिसर, है ना। तो हम यहाँ द हेल्थ ऑफिसर लिख देंगे। MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली शादरा, है ना। ये वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आप कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर वहीं उनका सिटिंग होता है, दिल्ली 32, ये आपने लिख दिया। देन आपने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट मेंशन करके आपने ये बता दिया कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं। तो आपने सब्जेक्ट में लिख दिया इन सैनिटरी कंडीशन इन आर लोकेलिटी, है ना। देन यू आर राइटिंग विद डियर सर। देन आप एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 1 को कि आई सिंसियरली विश टू पॉइंट आउट दैट म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैव ओनली प्रॉमिसिंग वर्ड्स, है ना। मतलब बहुत सिंसियरली आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को कि सिर्फ आपकी क्या रहते हैं कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के सिर्फ प्रॉमिसिंग वर्ड्स रहते हैं, सिर्फ प्रॉमिसेस करती हैं, अपने जो वादे हैं उसको फुलफ़िल नहीं करती है। अब क्या वादा, दैट दे हैड प्रॉमिस टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को पूरा करेंगे, पक्का रोड हमको प्रोवाइड करेंगे, गुड ड्रेन्स देंगे, नालियाँ जिससे पानी बह के निकलता है बाहर, है ना। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अलावा, मतलब अब आप बता रहे हैं सेकंड में अपने इश्यूज़ कि ये तो नहीं हो रहा है, प्रॉमिस तो उन्होंने ये किया था, लेकिन अब हो रहा है देयर आर पूल्स ऑफ वाटर हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ क्या हो जाता है, पानी भर जाता है गड्ढों में। स्ट्रे कैटल्स आर अनादर हेडेक। स्ट्रे कैटल्स मतलब जो भेड़ बकरी होते हैं, घूमते रहते हैं, आवारा पशु, वो अलग हेडेक है, घूमते रहते हैं इधर से उधर। देयर इज़ डेंजर ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ सम टेरिबल डिजीज़। अगर इस तरह से चलता रहा तो कोई भी खतरनाक बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। द पीपल आर लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन, बहुत पुअर कंडीशन में, है ना, बहुत ही दयनीय कंडीशन में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इट मे कॉज अनादर हेल्थ इशू, मतलब इसकी वजह से तो क्या हो सकता है, और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं लोगों के। सो इसकी वजह से यू आर रिक्वेस्टिंग, आप क्या कह रहे हैं कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन। यहाँ पर आपने क्या करा, उनसे होप किया, आपने उनसे करी आशा, है ना। देन आप साइन ऑफ कर देंगे, योर्स फेथफुली अमित दुबे। हालांकि ऊपर नाम आई थिंक नहीं दिया होता, बट देन टू आपने इस नेम से कर दिया है। बट एग्ज़ाम में आप ट्राई करिए कि XYZ लिख दें या रोल नंबर लिख दें, है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप ये मुझे करके दिखाइएगा। जैसे भी आप चाहें तो मैं अपना ईमेल आईडी नीचे लीव कर दूंगी, आप वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर पुटिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। या ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लाउड स्पीकर वाला, कि भैया लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बज रहा है, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ाम पर्पज़ पॉइंट से भी। सो आपको लेटर लिखना है 100 to 125 वर्ड्स में। आई होप ये आपसे हो जाएगा। चलिए अब आपका इनफॉर्मल लेटर भी देख लेते हैं। सो इनफॉर्मल लेटर मैंने ऊपर वैसे भी आपको बता दिया था क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर जो फ्रेंड को लिखा जाता है, पर्सनल लेटर आप बोल सकते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं हम, है ना। यू कैन राइट इट टू एनी वे, कोई भी तरह का लैंग्वेज, बहुत ही ईजी और बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर आपकी उसके साथ में फॉर्मेट क्या रहेगा, सेंडर का एड्रेस, डेट रहेगी, सैल्यूटेशन रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 देख लो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पैराग्राफ नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, ग्रीटिंग। आप सबसे पहले उसको ग्रीट कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम इन पिंक हेल्थ, है ना, हाउज अबाउट यू। दैन इंट्रोडक्शन, मतलब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखो यूजुअली आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इट इज़ अबाउट टेलिंग अबाउट योर वेल बींग। आप अपने बारे में बता रहे हो और उसके बारे में पूछ रहे हो कि आप अच्छे हैं और सामने वाला व्यक्ति वो कैसा है। देन हमारा पैराग्राफ नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लेटर में अगर आप देखें तो पैराग्राफ नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप पर्पस अपना मेंशन करते हैं लेटर का, है ना। चाहे दोनों लेटर लिखे, चाहे फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल, पर्पस तो दोनों में ही रहेगा, कोई ना कोई रीज़न तो आपका रहेगा लेटर लिखने का। ना पैराग्राफ नंबर जो 3 है उसके अंदर आप कंक्लूड करेंगे, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, मतलब लास्ट पैराग्राफ है तो आप यहाँ पर सम अप कर दो, चीज़ों को वाइंड अप कर दो, है ना। सम अप द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर, फिर एंड द लेटर विथ एन अफेक्शन, है ना। अफेक्शन के साथ में, मतलब गुड वर्ड्स के साथ में, लविंग वर्ड्स के साथ में आप गुड बाय लिखेंगे यहाँ पर। और आप इनवाइट भी करेंगे रीडर को टू राइट बैक टू यू। जैसे आप लिख सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, है ना, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई,
ओके, इस तरह से आप एंड कर सकते, ताकि उसको भी लगे कि यस यार मैं भी उतना ही वेट कर रहा हूँ आपके लेटर का। देन एंड में आपका आ जाता है सब्सक्रिप्शन, अगेन इट इज़ साइन ऑफ। आप जैसा एज यू प्लीज़, मतलब आप जैसा चाहें वैसे इसको साइन ऑफ कर सकते हैं। कॉमनली फ्रेजेस जो हैं यहाँ पर वो मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, यू आर लविंग। देन आपका आ जाएगा नेम। चलिए एक सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पर लेके आई हूँ मैं आपके लिए, आप ये भी देख लीजिए। यहाँ लिखा है यू आर आकृति अभिनव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल। आप अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में बता रहे हैं, है ना। 120 to 150 वर्ड्स में करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई वो नहीं दे रखा है, सेंडर का एड्रेस नहीं दे रखा है ना, तो आपने यहाँ पर जो आपको एड्रेस लगा वो लिख लिया आपने। जैसे यहाँ पर B32 सेक्टर 11 लिख दिया, रोहिणी, न्यू दिल्ली 110085 वहाँ का पिन कोड है, मार्च 15 2021, ये आपने डेट लिख दी है। एक चीज़ के लिए ज़रूर माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर नाम तो कुछ और लिख रही हूँ और यहाँ पर एड्रेस में कुछ और नाम है, ठीक है। यहाँ पर हम आकृति लिख सकते हैं वैसे तो। खैर यहाँ पर लिखा है हमारा फ्रेंड का नाम, फिर आप लिख लेंगे फ्रेंड का नाम जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे कि मैं लेटर लिख रही हूँ डियर मुस्कान को, तो हाउ यू बीन, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। मतलब जब ये लेटर तुमको प्राप्त होगा तुम अच्छी हेल्थ में होंगी, है ना, एकदम एनर्जेटिक फील कर रही होगी। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब आप उसको बता रहे हो क्या कितना लंबा टाइम हो गया यार हम लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है ना, जब से मैं ट्रांसफ़र हुई हूँ कहाँ पर, बोर्डिंग स्कूल में। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन क्या दिया है, बोर्डिंग स्कूल के बारे में आप बता रहे हो, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। अब आप बताओगे उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में, यू वुड बी ग्लैड टू नो दैट आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी हैं अपने नए स्कूल में। द क्लासेज एंड डॉर्मेट्रीज आर वेरी स्पेशियस, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो क्लासेस हैं और डॉर्मेट्री जहाँ आप रहते हैं हॉस्टल, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिव है। देयर आर वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरी, आपकी लेबोरेटरी भी बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी विथ अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक, लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ पर। द स्कूल हैज़ अमेजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बता दिया, सच एज स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, ट्रैक एंड आर्चरी रेंजेस। ये सारी चीज़ें आपने अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में बता दी। देन आप अब कर रहे हैं साइन ऑफ विथ गुड, मतलब एक इंटीमेट वर्ड्स के साथ में। आई बिलीव माई लाइफ हियर विल बी इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल, है ना, मतलब वो भरोसा है कि यहाँ पर मेरी लाइफ बोर्डिंग स्कूल में आकर इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल हो जाएगी। ऑल दो आई हैव मेड माई न्यू फ्रेंड्स, मतलब मैंने नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं। आई स्टिल मिस यू एंड द अदर फ्रेंड्स, बट फिर भी मैं जो मेरे फ्रेंड्स पीछे रहेंगे मैं उनको भी मिस करता हूँ, तुमको भी मिस करता हूँ। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, है ना, आप क्या दे रहे हैं उसके पेरेंट्स को भी अपना रिगार्ड्स, अपना प्यार, है ना, ये दे रहे हैं। फिर क्योंकि ये इनफॉर्मल था तो मैंने आपको कहा था बेस्ट विशेस, यू आर लविंग, इसकी तरह से एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस्ट विशेस आकृति या अभिनव। यहाँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो ज़रूर करिएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस इन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम। आपका क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम का कैसा रहा पेपर और किस तरह से आपने उसमें सक्सेस गेन करी, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करें अपने फ्रेंड को। सो ये लेटर है आपका होमवर्क, इसको आपको करके बताना है ना। 2786RANUSONI@gmail.com, यहाँ पर आप अपना लेटर भेज सकते हैं। ओके, सो हियर आई होप यहाँ पर हम एंड ऑफ कर रहे हैं एंड आई होप आपको ये जो लेटर राइटिंग का कंसेप्ट था पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आया, लेटर राइटिंग अच्छे से समझ में आई है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों से शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। So at last, nothing else but a beautiful thanks. See you soon.